वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि अवाम ने अगर कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया तो पाबंदियाँ दोबारा लगाई जा सकती हैं। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वज़ीर और वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने असद उमर की हिमायत कर दी। पंजाब के वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल लॉकडाउन के SOPs पर अमल दरामद न करने पर ताजिरों पर बरस पड़े। कहा, आपने चंद रुपयों की खातिर लोगों की जिंदगियां दाव पर लगाई हैं। जिन मार्केटों में कोरोना केसेस ज्यादा हुए उन्हें सील कर दिया जाएगा। मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी के बाद बाजारों में मिली जुली सूरत हाल, कहीं एहतियात कहीं समाजी फासला नजरअंदाज। शहरियों ने मास्क और दस्ताने नहीं पहने। कोयटा में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 54 दुकानें सील। सिविल एविएशन ने अंदरूनी मुल्क परवाजों की बंदिश में मजीद 16 दिन की तौसीह कर दी। 13 मई तक डोमेस्टिक परवाजों पर पहले ही पाबंदी आयद थी, जिसमें मजीद 16 दिन की तौसीह की गई। खुसूसी परवाजों और चार्टर्ड तैयारों को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि इस वक्त जितने भी बोर्ड के इम्तहानात होने थे वो सब मनसूख हो गए। तलबा को पिछले साल की बुनियाद पर प्रमोट किया जा सकता है। हमारे लिए बच्चों की सेहत अहम है। जुमेरात को तमाम सूबों के साथ मुशावरत करेंगे। 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के इम्तहानात मनसूख हो गए। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं कि सिंध में 1 जून से स्कूल नहीं खुलेंगे। मुमकिन है कि तवील अरसे तक स्कूल ना खुल सकें। 9वीं से 12वीं जमात तक इम्तहानात से मुतालिक फैसला आज किया जाएगा। महकमा तालीम सिंध का 1ली से 8वीं जमात के तलबा को प्रमोट करने का फैसला। बच्चों को गुज़िश्ता सेशन की कारकर्दगी की बुनियाद पर तरक्की दी जाएगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। कहा, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करने वालों का शुक्रिया। बोले, बहुत जल्द प्लाज्मा अतिया करेंगे। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर को तबीयत बेहतर होने पर अस्पताल से स्पीकर हाउस मुंतकिल कर दिया गया। उनका कोरोना टेस्ट भी मनफी आया था। उनकी फैमिली की रिपोर्ट आ जाएगी। कोरोना वायरस ने 24 घंटे में मजीद 18 जानें ले ली। वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 724 हो गई। 593 नए केसेस के बाद मुल्क भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 32,674 हो गई। सिंध में 12,610, पंजाब में 11,869, खैबर पख्तूनख्वा में 4,875 और बलोचिस्तान में केसेस की मजमूई तादाद 2,061 हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में 457 और आज़ाद कश्मीर में 86 मरीज। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज चीनी तहकीकाती कमीशन के सामने बयान रिकॉर्ड कराएंगे। कमीशन ने वज़ीर आला पंजाब को चीनी पर 11 मिलों को दी गई तकरीबन 3 अरब की सब्सिडी देने पर बुलाया है। वफाकी वज़ीर असद उमर की चीनी तहकीकाती कमीशन के सामने पेश होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान चीनी कमीशन को जवाबदेह नहीं, वो ECC के चेयरमैन थे, उसी हैसियत से जवाब देने आए हैं। कहा कि कमीशन ने सवालात पूछे जिसके जवाबात दिए। इमरान खान कौम को नाउम्मीद नहीं करेंगे। चंद दिन में कमीशन की रिपोर्ट आएगी जिसके बाद हतमी फैसला करेंगे। सिंध हमारा है, आप सिंध के ठेकेदार ना बने। आप होते कौन है बिजली के बिल माफ कराने वाले? तैयारी कर लो, पंजाब की तरह सिंध में भी हम अपना लोहा मनवाएंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का 2 टोक बयान। कहा, पीपल्स पार्टी विफाक की अलामत थी, आज विफाक की अलामत वाली जमात से सिंध की बू आ रही है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मेहनत से इनकार नहीं, लेकिन अंदरूनी सिंध में कौन सा लॉकडाउन है? कहा, 18वीं तरमीम को दफन करना उनकी सियासत नहीं। बिलावल के शाह महमूद पर ताक ताक कर निशाने। कहा, शाह महमूद जनूबी पंजाब की बात करते हैं तो क्या जनूबी पंजाब कार्ड खेल रहे हैं? वो अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं और आप तमाचा मार रहे हो। वफाकी हुकूमत पर भी तनकीद। कहा, कोरोना में वफाक सूबाई हुकूमतों को मैनेज नहीं कर रही। टिड्डी दल की सूरत हाल पर वफाक सो रहा है। वफाक हर मौके पर सियासत करता है लेकिन काम करने को तैयार नहीं। अशराफिया लॉकडाउन उठाने का मुतालबा कर रही है। खान साहब ने गरीब को इस्तेमाल करके अशराफिया को फ़ायदा पहुँचाया है। इमरान खान के इक़दाम से किसी गरीब पाकिस्तानी को फ़ायदा नहीं पहुँचा। रिलीफ मिला तो अनिल मुसर्रत या इमरान खान की ATMs को मिला।
तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में कर्जे मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक मुल्की और गैर मुल्की कर्जा 42,820 अरब रुपए तक पहुँच गया। पौने 2 साल में कर्जों में 12,941 अरब रुपए इजाफा हुआ। नून लीग हुकूमत के दौर में कर्जों के बोझ में 15,561 अरब रुपए इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी के 5 साल दौर में कर्जों में 8,200 अरब रुपए का इजाफा हुआ। चेयरमैन सेनेट की जेर सदारत इजलास में तमाम सेनेटर्स मास्क पहनकर शरीक। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने 3 सेनेटर्स आबदा अजीम, मौलाना अताउर रहमान और फिदा मोहम्मद को इजलास में शिरकत से रोक दिया। तीनों सेनेटर्स ने कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया था। इजलास में शिरकत से कबल कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया। वफाकी काबीना ने सेनेट इंतखाबात के तरीक़ाकार में तब्दीली समेत इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक तजावीज़ पर सियासी जमातों से राबतों की मंजूरी दे दी। नेशनल कमीशन बराए स्टेटस ऑफ वुमेन के नामों की भी मंजूरी दे दी गई। काबीना ने कराची पोर्ट ट्रस्ट के मामलात में बेकायदगी की दुरुस्ती के लिए ऑडिट की मंजूरी दे दी। इजलास में काबीना कमेटी बराए तवानाई के फैसलों की तौसीक की गई। अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर पंजाब असम्बली का ऐवान यक ज़बान। काफ लीग के हाफिज़ अम्मार यासिर की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि हम सब अक़ीदा ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़ हैं। कादियानी जब तक खुद को गैर मुस्लिम तस्लीम नहीं करते अक़लियती कमीशन में शामिल नहीं हो सकते। सदर मुमलिकत ने 10वां कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दे दिया। वज़ीर ख़जाना की हैसियत से वज़ीर आज़म कौमी मालियाती कमीशन के चेयरमैन होंगे। मुशीर ख़जाना और चारों सूबाई वज़राए ख़जाना कौमी मालियाती कमीशन के मेंबर्स होंगे। नोटिफिकेशन जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफ़ीर याओ जिंग की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत इलाकाई सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कोरोना से निपटने के लिए तिब्बी मुआवनत और सामान की फरहमी पर चीन के ताउन को सराहा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 62 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर ना किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, भावलपुर, नवाबशाह और मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफ़ती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिर। बरतानिया में लॉकडाउन के सबब काम पर ना जाने वाले अफराद के लिए हुकूमत की तरफ से उनकी तनख्वाह का 80% अदा करने की स्कीम में 4 महीने की तौसीह कर दी गई। चांसलर ऋषि सोनक ने कहा है कि ये तासुर दुरुस्त नहीं कि बाज़ अफराद बैठ कर खाने के आदी हो जाएंगे। हुकूमत लॉकडाउन से मुतासिर वर्कर्स और कंपनीज की मदद करेगी। ईरान ने रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक़रातों के लिए मुल्क भर के तमाम मसाजिद खोलने का ऐलान कर दिया। ईरानी वज़ीर सेहत ने कहा है कि समाजी फासले का ख्याल रखने के साथ सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। रूस 2,32,000 मरीजों के साथ कोरोना वायरस से मुतासर ममालिक की फहरिस्त में 30 दर्जे पर आ गया। अमरीका में 1300 से ज़ायद नई अमवात के साथ हलाकतों की तादाद 83,000 से ऊपर हो गई। 14 लाख से ज़ायद केसेज। बरतानिया में मजीद 627 अफराद जान से गए। भारत में मरीजों की तादाद 74,000 से ऊपर। मोहलिक वायरस दुनिया भर में 2,90,000 से ज़्यादा जिंदगियां ले गया। 43 लाख मरीजों में से 15 लाख से ज़्यादा सेहतियाब। सऊदी अरब के तमाम शहरों में 23 से 27 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान सऊदी अरब में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सऊदी हुकूमत के मुताबिक 14 से 22 मई तक कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त होगी। मक्का मुकर्रमा में 24 घंटे कर्फ्यू बरकरार रहेगा। सऊदी अरब के दीगर शहरों में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में नरमी होगी। सऊदी अरब में 21 रमज़ान से 8 शवाल तक ईद की छुट्टियां होंगी। अफगान सूबे नंगरहार में जनाजे में खुदकुश धमाका, 24 अफराद जाँ बहक, 68 जख्मी हो गए। काबुल में अस्पताल हमले में हलाकतों की तादाद 13 हो गई। तालिबान ने हमले में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज्यादा गर्मी दादू में 40 डिग्री रिकॉर्ड, इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 31, कोयटा 35, लाहौर 36, कराची 35, पेशावर 33, गिलगित 32, मुजफ्फराबाद 32, जम्मू 35, श्रीनगर 23 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मार्केट जाकर शॉपिंग करना पाकिस्तानियों का सबसे ज्यादा पसंदीदा तरीकाकार है। एक सर्वे के मुताबिक आम दिनों में खरीदारी के लिए इस्तेमाल करने वाले तरीकों के सवाल पर 79% अफराद ने मार्केट में जाकर खरीदारी करने का कहा। 30% ने ऑनलाइन, जबकि 11% ने घर पर रहकर सामान मंगवाने का कहा। लॉकडाउन के दरमियान उसी सवाल के जवाब में 57% ने मार्केट जाकर खरीदारी करने का बताया। 18% ने ऑनलाइन, जबकि 7% ने घर पर सामान मंगवाने का कहा। 17% ने कहा कि वह लॉकडाउन के दरमियान कोई चीज़ नहीं खरीद रहे। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टरों, नर्सों और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ करें, अपने घर, बैल्कनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टरों, नर्सों और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इजहार यकजहती की 10 सेकंड्स की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में मौजूद। हर तरफ डोंकी किंग के गाने की धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और अदाकारा मीरा गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए वाशिंगटन से लाहौर पहुंच गईं। मीरा लाहौर के होटल में करंतना हो गई।